जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का टेस्ट पेपर 5 का प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो की शुरुआत टेस्ट पेपर 4 के रिकैप से करते हैं, उसके बाद सेट नंबर 5 में व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो चलिए तेज़ी से रिकैप करते हैं। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है सतीश वर्मा, मिहिर बोस, बिल क्लिंटन, रामचंद्र गुहा। इसका सही जवाब होगा सतीश वर्मा। अगला प्रश्न है, तिथि और दिवस को सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्तानवसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित हैं और डैश से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु में स्थित हैं और जैन धर्म से संबंधित हैं। चित्तानवसल गुफा चित्रकलाएं तमिलनाडु में स्थित हैं और जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित करना है। एक तरफ है टेनिस खिलाड़ी और दूसरी तरफ है देश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी जस्टिन हेनिन हार्डेन, ये बेल्जियम के थे, और किम क्लिस्टर्स ये भी बेल्जियम के। उसके बाद टीम हैनमैन ये इंग्लैंड से हैं और एंडी रॉडिक ये हैं यूएसए के। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 6 है, जरांग देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। यानी यह अफगानिस्तान जरांग देलाराम सड़क यह अफगानिस्तान में है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन नंबर अब है 7, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी शांत घाटी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी अमेरिका। गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। अमेरिका का नियंत्रण है। अगला प्रश्न है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। सही जवाब होगा ओट्टन तुल्ल। ओट्टन तुल्ल को गरीबों की कथकली कहा जाता है। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। बीएसएनएल की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका सही जवाब होगा काउंट बिस्मार्क। जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंट बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे ये गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित देशों में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है म्यांमार, भारत, लाओस और मलेशिया। इसका सही जवाब होगा भारत। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत भारती के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब होगा भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 15 है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बोम जीसस का बसिलिका। क्वेश्चन नंबर 17 है, कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस कौन था, इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी यानी एक चीनी दार्शनिक। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी म्यांमार। गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में स्थित है। टेनिस में हार्ड कोट वह कोट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। सही जवाब होगा कंक्रीट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाग। अब क्वेश्चन नंबर 5 की टेस्ट सीरीज 5 की अब प्रैक्टिस करते हैं और व्याख्या सहित इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले आप खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम इसका व्याख्या सहित आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सर CD देशमुख, सर बेनेगल रामाराव, सर जेम्स टेलर या सर ऑसबर्न स्मिथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी सर CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सर CD देशमुख थे। CD देशमुख का कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे, 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 के बीच। बेनेगल रामाराव का RBI गवर्नर के रूप में कार्यकाल 1949 से 1957 तक था। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 2, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन है हेली कॉमेट, हेलवॉप, हायाकुतेक या टेम्पल 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी टेम्पल 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन टेम्पल 1 से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया। डीप इम्पैक्ट मिशन को नासा द्वारा 3 जुलाई 2005 को छोड़ा गया, जो 4 जुलाई 2005 को टेम्पल 1 धूमकेतु के सतह पर पहुंचा। हेली नामक पुच्छल तारा या धूमकेतु 76 वर्ष के अंतराल पर दिखता है। जापानी खगोलज्ञ यूजी हायाकुटेक द्वारा खोजे गए C 1996 B2 धूमकेतु का नामकरण उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित करना है। इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आनंद दुग्ध सहकारिता, नॉर्मन बोरलॉग, निर्मल हृदय मदर तेरेसा, सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी आनंद दुग्ध सहकारिता, नॉर्मन बोरलॉग। ये गलत हैं। तो क्या सही है देखते हैं। आनंद दुग्ध सहकारिता, नॉर्मन बोरलॉग सही सुमेलित नहीं है। अमूल भारत का दुग्ध सहकारी आंदोलन है जो 1946 में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के द्वारा स्थापित किया गया था। सदाकत आश्रम बिहार के पटना जिले में स्थित है जो मजरूल हक द्वारा स्थापित किया गया था। मदर तेरेसा ने गरीबों, बेसहारा और बीमारों के लिए कोलकाता में निर्मल हृदय की स्थापना की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कितने रुपये के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? ऑप्शन है 10, 20, 2000 या 500। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 20 रुपये। 20 रुपये के नए नोट
में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। 20 रुपये के नए नोट में 20 रुपये के नए नोट और 50 रुपये के नए नोटों पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। 20 रुपये का नया नोट हल्के पीले रंग का है, जिस पर एलोरा की गुफाओं का चित्र है। शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले 50 रुपये के नोट जारी करने की अधिसूचना 16 अप्रैल 2019 को जारी की गई थी। 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नए नोटों पर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर है। 1 रुपये का सिक्का वित्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन है देविका रानी रोडिक को, BN सरकार को, पृथ्वीराज कपूर को या पंकज मलिक को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी देविका रानी रोडिक को। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोडिक को प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेसर भौतिकी या अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी नाभिकीय ऊर्जा। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनके स्मृति में ही नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। होमी जहांगीर भाभा ने डॉक्टरेट की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हासिल की थी। भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। भाभा 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। कथन है देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। अब है कूट है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। इस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित किया गया है। यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा के अवसर, विशेष रूप से उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब एक क्वेश्चन नंबर 8। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है पेरिस में, लियोन में, लंदन में या न्यूयॉर्क में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने हेतु सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करने हेतु सक्षम बनाना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष किम जोंग यांग हैं। सदस्य देश हैं 194। 194वां देश है किरीवाती। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन है 24 सक्सेस ड्राइव, 10 डाउनिंग स्ट्रीट,
7 लोक कल्याण मार्ग या रेड क्रॉस रोड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 7 लोक कल्याण मार्ग। प्रधानमंत्री का निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग का पुराना नाम 7 रेस कोर्स रोड है। इस मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास के बंगले का नक्शा रॉबर्ट टॉर रसेल ने बनाया था। पीएम निवास परिसर का आधिकारिक नाम पंचवटी है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह उदयपुर, महाराजा उमेद सिंह जोधपुर, महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर। राजस्थान के शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। BHU को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सशस्त्रवादी विकास यानी MDG लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन है अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना या लिंग समानता को संबोधित करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रवादी लक्ष्य 2015 तक के लिए घोषित किया था, जिसकी संख्या कुल 8 थी। सहस्त्रवादी लक्ष्य के अंतर्गत 8 लक्ष्य निम्नलिखित थे: चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रवेश की उपस्थिति, लिंग समानता, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, एड्स व मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रसार पर रोक, पर्यावरण स्थिरता, विकास हेतु वैश्विक साझेदारी। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रवादी लक्ष्य की समाप्ति के पश्चात इन लक्ष्यों के स्थान पर सतत विकास लक्ष्य घोषित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य को 2016 से 30 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, बंगाला महोत्सव मेघालय, चेरिया ओवा त्यौहार मणिपुर या खर्ची पूजा असम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी खर्ची पूजा असम। ये गलत हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खर्ची पूजा असम सही सुमेलित नहीं है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। असम में बिहू व अम्बुवाची उत्सव मनाया जाता है। बंगाला महोत्सव गारो जनजाति द्वारा फसल की कटाई के पश्चात मिसी सलजोंग नामक स्थानीय देवता के सम्मान में मनाया जाता है। मणिपुर में सना मही नामक स्थानीय देवता के सम्मान में मेईतेई जनजाति द्वारा चेरिया ओवा त्यौहार मनाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 13 सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 1 का 3 फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बी का 2 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी का 4 यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और डी यानी पोटा डी का 1 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। अब है क्वेश्चन नंबर 14 से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
FERA यानी फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था। यह अधिनियम 1973 में बना था। अब है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना है। अब है APSPA आर्म्ड फोर्सेज यानी स्पेशल फोर्स एक्ट 1958 एक सैन्य कानून है जो सुरक्षा बलों को और सेना को डिस्टर्ब क्षेत्रों में विशेष अधिकार देता है। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 को टेररिस्ट एंड एक्टिविटीज़ एक्ट यानी टाडा 1985 के स्थान पर लाया गया था। पोटा कानून 2004 में निरस्त कर दिया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन है 1991 में, 1993 में, 1995 में या 1996 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 1995 में। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। यह पुरस्कार महात्मा गांधी के 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है। गांधी शांति पुरस्कार 2019 अबूश बिन सईद अल सईद यानी ओमान को तथा 2020 के लिए शेख मुजिबुर रहमान को दिया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15। सेई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन है अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, आशापूर्णा देवी या तस्लीमा नसरीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी तस्लीमा नसरीन। सेई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका तस्लीमा नसरीन है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की बागी लेखिका हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन इत्यादि अरुंधति रॉय की रचना है। पिंजर, कागज ते कैनवास, नागमणि, काल चेतना इत्यादि अमृता प्रीतम की रचनाएं हैं। आशापूर्णा देवी एक बांग्ला उपन्यासकार थी जिन्होंने प्रथम प्रस्तुति, तपस्या, मैच बॉक्स इत्यादि की रचनाएं की है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्रम्बे या गोपालपुर समुद्र पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मंगलयान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था जिसे 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा हेतु छोड़ा गया था। टाइम पत्रिका ने मंगलयान को द सुपर मार्ट स्पेस क्राफ्ट की संज्ञा दी थी। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को 2024 तक प्रक्षेपित किया जाने की संभावना है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है। ऑप्शन है केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्तियों और संस्थाओं को, संस्थाओं के समूह को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यक्तियों और संस्थाओं को। गांधी शांति पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सद्भावना दूत योही सासाकावा को दिया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 18। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान और तकनीक, साहित्य, जनजातीय कला शैली या भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी विज्ञान और तकनीक।
शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु दिया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कर रहे 45 वर्ष की आयु तक के भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और भारतीय मूल के लोगों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में की गई थी। शांति स्वरूप भटनागर यानी यूजीसी के पहले अध्यक्ष भी थे। पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपया एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। मधुबनी कला क्या है? ऑप्शन है कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, बिहार में प्रचलित लोक कला या शहद निकालने की कला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी बिहार में प्रचलित लोक कला। मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। ये चित्रकला जन्म, विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों पर निर्मित की जाती है। ये 2 आयामी चित्रकला है क्योंकि इसमें छाया प्रभाव नहीं है। इस चित्रकला को जीआई टैग की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। जगदम्बा देवी, बउआ देवी, भारती दयाल, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी इत्यादि इसकी कलाकार हैं। इसे अरिपन चित्रकला भी कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। एशियाई खेलों का आरंभ डैश में हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1950, 1953 या 1949। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1951। एशियाई खेलों का शुभारंभ वर्ष 1951 में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 ईस्वी को आयोजित हुआ था। एशियाई खेल के प्रणेता प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी को माना जाता है। प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। अब है अति महत्वपूर्ण बिंदु। तो अति महत्वपूर्ण बिंदु को बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1995 में अवसर पर हेल-बॉप धूमकेतु खोजा गया था। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। सर सीवी रमन भाभा को भारत का लियोनार्दो दा विंची कहकर संबोधित करते थे। आईसीपीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो 1956 में इंटरपोल बना। लोक कल्याण मार्ग में रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो 1984 में यहाँ आए थे। बीएचयू की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 फरवरी 1916 को की गई थी। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में मनाया जाता है, जो सभी जनजातियों के बीच मेल जोल बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। 1995 में प्रथम गांधी शांति पुरस्कार तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को दिया गया था। लज्जा तस्लीम नसरीन की पुस्तक रचना है। ट्राम्बे मुंबई में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रथम एशियाई खेल कार्यक्रम का उद्घाटन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो अब वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं 1 से 20 तक क्वेश्चन और आंसर। तो मेरे साथ बोलते रहिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 2, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टेम्पल 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दुग्ध आनंद दुग्ध सहकारिता नॉर्मल बोरलॉग, ये गलत ही। अगला प्रश्न है, कितने रुपये के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20 रुपये। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देविका रानी रोरिक को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, होमी जहांगीर होमी भाभा द्वारा किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों हैं।
देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब होगा लियोन में। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? सही जवाब होगा लोक कल्याण मार्ग। अगला प्रश्न है राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी खर्ची पूजा असम ये नहीं होगा। खर्ची पूजा त्रिपुरा का त्यौहार है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है तो इसका सही जवाब होगा 13 का सी यानी 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1995 में। सही शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तस्लीमा नसरीन। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? सही जवाब होगा श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 17 है गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है। इसका सही जवाब होगा व्यक्तियों और संस्थाओं को। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी विज्ञान और तकनीक। अगला प्रश्न है मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। ऑप्शन सी सही है। एशियाई खेलों का आरंभ डैश वर्ष कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि 131 सेट की ओर बढ़ रहे हैं। ये 5वां सेट था। और वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है ज़रूर बताइए। आपका सजेशन को अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। और जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तभी तो पता चलेगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर सेवा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कुछ हमें देना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।